हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइड क्लासेस पे। अभी JKSSB की तरफ से जो आंसर की है ऑफिशियल वो आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर है जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया तो अभी डिसअपॉइंट है, अभी फ्रस्ट्रेशन में है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर की चेक की तो उनका स्कोर यहाँ पर लो यहाँ पर है। जो उनको लगते थे वो सही क्वेश्चन से वो भी अभी जो है नेगेटिव में चले गए। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारी जो भी एग्ज़ामिनेशन SSB का होता है या फिर JKPSC कोई भी एग्ज़ाम, आफ्टर ऑल ये एक एग्ज़ाम है। आपको ये ऐसा नहीं कि ये एंड ऑफ द लाइफ है, ये एक एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह ले लो। और जिनको आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 साल की प्रिपरेशन इसके लिए लगाई है। जब से ये नोटिफिकेशन आई है तब से इसके लिए पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मॉक टेस्ट दिए, हर कुछ काम इसके लिए किया। तो हम अभी कमेंट्स पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स थे तो उनका स्कोर अभी लेस आ रहा है। तो आप उनसे जिन्होंने 1-2 महीने से इसके लिए प्रिपरेशन की फिर उनका स्कोर लेस आ रहा है तो आप उनसे कंपेयर कीजिए, करिए जिन्होंने 1 साल से इसकी प्रिपरेशन की है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है अभी ये ये एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ तो कोई भी एग्ज़ाम आपका ये एंड ऑफ द लाइफ है। कोई भी आप एग्ज़ाम या आप में पोटेंशियल नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आप इस तरीके से अगर आप देखोगे इसको, नेगेटिव तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो सच में कोई एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। लेकिन आपको इसको पॉजिटिव आपने चाहे आपके 40 में मार्क्स बनते हैं, चाहे 50 में मार्क्स बनते हैं, चाहे आपको जो भी कुछ मार्क्स आपके बनते हैं, आपको वो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है कि मैंने इस तरीके से अपनी स्टार्ट जर्नी की है। मैंने 35 से स्टार्ट किया है यानी मैंने 44 से स्टार्ट किया है। इस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, अपनी बेस मजबूत बनाइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब उन्होंने आंसर की चेक की तो वहाँ पर ओबियसली डिमोटिवेट होता है इंसान। पहले लगता है जब इंसान कमरे से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो लगता है कि मैंने सब कुछ कवर किया, मैंने सब कुछ अच्छा अपना जो परसेंटेज मुझे लगता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अक्सर बच्चे जो है फिर बाद में जो है जब आंसर की चेक करते हैं तो यही होता है, क्योंकि बहुत सारा अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रही। तो ये ऑब्वियस चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो एंड ऑफ द लाइफ है, एंड ऑफ द गेम, ये तो गेम का एंड है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है। अगर आप अपना फील्ड यही बनाना चाहते हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए अपनी बेस अच्छी तरीके से बनाइए। या फिर अगर आप ऐसे ही गए थे एक एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद आपका कोई प्लान नहीं है, अगर आपका प्लान है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पहले अपनी बेस को प्रिपेयर कीजिए। बेस इन द सेंस जो भी आपका सोर्स अभी तक था उसको ही पकड़िए, रिवाइज करिए, अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन अभी आप 2-5 मिनट के लिए ये ओवैसे आपको हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो ये हानिकारक होगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हालत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर आप उसी तरीके से बिहेव भी करने लगोगे। बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कोई लाइफ का एंड ही हो गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक जॉब ही है। बहुत सारी जो 186 जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, डिजर्विंग तो सब है इसमें, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाला होगा उनको ओब्वियसली ये अल्लाह का रिज़्क है, उनको मिलेगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये अल्लाह का रिज़्क है, जिसको अल्लाह ने लिखा होगा उसी को मिलेगा। इसमें कोई नहीं, किसी को अपना टाइम हर किसी का आता है। एक टाइम पर जब जब अल्लाह ने आपके लिए लिखा होगा तो आपको वही टाइम पर अपना रिज़्क मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने इतना एफर्ट डाला था। एफर्ट की कदर यहाँ पर अल्लाह ने रखी है। आपका एफर्ट ज़ाया नहीं होगा, अल्लाह हर किसी को देगा यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी बेस बनाना चाहते हैं तो वो जो आपके स्टैंडर्ड बुक से जो भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जैसे आती है यहाँ पर, जैसे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हर किसी एग्ज़ाम में आता है, जैसे ये स्पेशलाइजेशन इसमें थोड़ा सा अलग सेपरेट था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर इसमें कम हो गया। ये ओवैस चीज़ है, नया सब्जेक्ट था, स्कोर जो इसका सिलेबस था वास्ट सिलेबस था, तो इसमें स्कोर जो है कम बन सकता है। और ऊपर से प्रोटेस्ट भी, ऊपर से इसमें कन्फ्यूजन भी था, डाउट भी था, तो ये हम इस वक्त जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें स्कोर जो है कम आ गया होगा। अभी कौन 186, आप अभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो 186 सेलेक्ट हो जाएगी वो भी तो हम में से ही है, लेकिन वो बच्चियाँ होगी जिन्होंने 1 साल तक इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की होगी और साथ में ही उन्होंने मॉक टेस्ट 8-10 लगाए होंगे, कम से कम 10 लगाए होंगे, और साथ भी इसके लिए अच्छी तरीके से एक कंपोनेंट इसका उठाया होगा, फिर पढ़ा होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने कितना इसके
लिए पढ़ा, कितना एफर्ट्स डाला इसके लिए, क्या आपने सब सिलेबस कवर किया, या फिर कंपटीशन की वजह से आप यहाँ पर रुक गए। अगर हम सच कहें तो हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं रहता है, यहाँ पर कंपटीशन अपने आप रहता है, अपने साथ रहता है। कितने कंपोनेंट्स आपने चेक किए, कितने आपने एफर्ट्स मारे इसके लिए, कितना आपने रिवाइज किया, कितना आपने फिर एमसीक्यूज लगाए, या फिर आपने वहाँ पर रिवीजन किया, या फिर आपने मॉक टेस्ट्स लगाए। एंड में ये गेम है कि ये कोई एग्ज़ाम जो है ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी ख़त्म हो गई यहाँ पर। ये एक एग्ज़ाम है, इसको एक एग्ज़ाम की तरफ लीजिए, एंड ऑफ द लाइफ नहीं है ये। आप बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका है, सितंबर में नया कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, उससे पहले अटैम्प्ट यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि कुछ कंपटीशन इसमें ज़्यादा रहेगा अब जो आने वाली है, लेकिन अगर आप बेस अपनी मजबूत बनाते हो, स्ट्रांग बनाते हैं अपनी बेस, जो भी कुछ हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे बच्चों को उसमें जो है तकलीफ आ गई यहाँ पर, और जो आपका जो है रीजनिंग पोर्शन या फिर कुछ और जो हर एक सिलेबस में होता है, उसको आप स्ट्रांग बनाइए, बेस अपनी स्ट्रांग बनाइए। कोई भी एग्ज़ाम, फिर आप जब एक एग्ज़ाम निकालोगे ना, याद रखिए आप सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, आप उसके साथ 5-6 एग्ज़ाम जो भी JKSB के होंगे वो भी निकालोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम है। एक जॉब आपकी नहीं लगेगी, साथ में उसमें 2-4 जॉब खुद ब खुद लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कि अकाउंटेंट असिस्टेंट भी बने, VLW के लिए भी सिलेक्ट हुए, बाकी एग्ज़ाम के लिए। तो अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखिए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पॉजिटिव एटीट्यूड की है, स्ट्रांग रहिए। ये कोई एग्ज़ाम एंड नहीं है, आपकी एज भी उतनी नहीं है, आप अच्छी तरीके से, इसकी एज अगर किसी की एज भी है तो 40 ईयर्स तक इसकी लास्ट एज है। JKSB का एग्ज़ाम आप इजीली, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि ये एग्ज़ाम ईजी है, क्वेश्चन पेपर ईजी था तो मैं निकालूंगा। ये बात आप याद रखिए, क्वेश्चन पेपर ईजी नहीं था, हमने भी एनालिसिस किया। ये लगता है वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर ईजी है, JKSB ट्रिक खेलता है यहाँ पर, हमारे साथ एक गेम खेलता है, क्वेश्चन पेपर को ईजी बनाकर कट ऑफ को हाई लेकर जाता है। ये बात आप याद रखिए, एंड ऑफ द गेम नहीं है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी जो पाइपलाइन में है, तो आप उनका उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। हमारे साथ हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू, आपके लिए फ़ायदा है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे पोस्ट्स वहाँ पर निकल कर आते हैं, उनके लिए भी आप कम्पीट करो, नेशनल लेवल के लिए आप कम्पीट करो। यहाँ पर 1 लाख है, वहाँ पर भी 1-2 लाख ही होता है, वहाँ पर भी इतना नहीं होता है, आप उनके लिए भी कम्पीट करो। तो जब तक आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी तब तक आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर नहीं निकलेगा। और ये भी याद रखो आप, एंड ऑफ द गेम ये नहीं है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर जो भी आप में से सिलेक्ट नहीं होंगे इस बार, या जो जिनका अभी मार्क्स अभी नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उनका फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।